इंडिया रंग बिरंगा, इतिहास से भरा और अनेक कल्चर्स का कंट्री आज मॉडर्न वर्ल्ड में एक मिसाल है रिजिलियंस और ग्रोथ की। हिमालय के स्नोवी पीक्स से लेकर साउथ के ट्रॉपिकल बीचेस तक इंडिया एक ब्रेथ टेकिंग टेपेस्ट्री है लैंडस्केप्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस की। 1 बिलियन से ज्यादा लोगों का ये कंट्री रिलीजन्स, एथनिसिटीज और कस्टम्स का मेल्टिंग पॉट है, जो इसे दुनिया के सबसे कल्चरली डिवर्स कंट्रीज में से एक बनाता है। इंडिया की डिवर्सिटी सिर्फ डेमोग्राफिक फैक्ट नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये डिवर्सिटी रिफ्लेक्ट होती है उसके आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और एवरीडे की लाइफ में एक यूनिक और वाइब्रेंट कल्चरल मोज़ेक बनाती है। इंडिया का हर कोना एक नई स्टोरी, एक नया कास्ट और एक नया पर्सपेक्टिव बताता है, जो इसे ट्रैवलर्स के लिए एक कैप्टिवेटिंग डेस्टिनेशन और स्कॉलर्स के लिए एंडलेस फैसिनेशन का सोर्स बनाता है। अपनी डिवर्सिटी के बावजूद इंडिया में यूनिटी का स्ट्रॉन्ग सेंस है। ये यूनिटी जुड़ी प्रेजेंट है शेयर्ड हिस्ट्री से, कॉमन कल्चरल हेरिटेज से और टॉलरेंस और रिस्पेक्ट की वैल्यूज में डीप सीटेड बिलीफ से। ये यूनिक ब्लेंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही इंडिया को इतना स्पेशल बनाता है। ये एक ऐसा कंट्री है जहां अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले और अलग अलग रिलीजन्स फॉलो टू अचीव वे में पीसफुली रहते हैं और नेशन की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे जैसे हम इंडिया को और गहराई से समझेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे उसके प्रोग्रेस के अलग अलग पहलुओं को, उसके चैलेंजेस को और ग्लोबल स्टेज पर उसके इमेंस पोटेंशियल को, उसकी एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर उसकी मॉडर्न अचीवमेंट्स तक। इंडिया की स्टोरी एक एपिक टेल है रेजिलियंस, एडेप्टेशन और ग्रोथ की, जो दुनिया के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है। इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी सबसे अच्छी तरह एक्सपीरियंस होती है उसके अनेक फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस और आर्ट फॉर्म्स में। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस और हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स के साथ इंडिया में कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से पारे है। यह एम्ब्रेस करता है एक्सेंट्स और एक्सप्रेशंस की सिम्फनी को। इंडिया का हर स्टेट अपनी यूनिक कल्चर, क्विजीन और ट्रेडिशन से प्राउड है, जो सेंसेस के लिए एक्सपीरियंसेस का कलेडोस्कोप ऑफर करता है। रिलीजियस डाइवर्सिटी और भी रिच बनाती है इंडिया की कल्चरल टेपेस्ट्री को। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और एक काफी मुस्लिम पॉपुलेशन का घर इंडिया रिलीजियस हार्मनी और टॉलरेंस की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हिंदू टेम्पल से आने वाले एंशिएंट चांट्स की गूंज मॉस्केस से आने वाले अज़न के साथ सीमलेसली ब्लेंड होती है, जबकि इंसेंस स्टिक्स की फ्रेग्रेंस ट्रेडिशनल मील्स में यूज होने वाले स्पाइसेस की अरोमा के साथ मिक्स होती है। ये फेथ्स और ट्रेडिशंस का इंटरमिंगलिंग सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप टेक लिमिटेड नहीं है, ये डेली लाइफ में भी इंग्रेन्ड हुआ है, जहां अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक दूसरे के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और कल्चरल प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। इंक्लूसिविटी और एक्सेप्टेंस का यह स्पिरिट सेंचुरीज से इंडियन सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। डाइवर्सिटी के बीच यूनिटी का सेंस फॉस्टर करता है। इंडिया में आर्ट्स इस कल्चरल रिचनेस का एक प्रूफ है। भरतनाट्यम और कथक जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म से लेकर फोल्क म्यूजिक ट्रेडिशंस, जो हर रीजन में अलग अलग है, इंडिया आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस का ट्रेजर है। इंट्रिकेट पेंटिंग्स, एक्सक्विजिट स्कल्पचर्स और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और भी शोकेस करते हैं इंडियन आर्ट की डेप्थ और डाइवर्सिटी को, नेशन की सोल की ग्लिम्स दिखाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम टाइम ट्रैवल करेंगे, इंडिया के हिस्टोरिकल प्रोग्रेस और मॉडर्न नेशन में उसके ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया का इतिहास थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड है, जिसमें एम्पायर्स का राइज एंड फॉल, रिलीजन्स का बर्थ और आर्ट एंड साइंस का फ्लरिशिंग हुआ है। एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मुगल एम्पायर तक इंडिया ने पावर का एब एंड फ्लो को देखा है। आर्किटेक्चरल मार्वल्स, फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस और साइंटिफिक डिस्कवरीज की लेगेसी छोटे हुए। अशोका द ग्रेट की रेन में मौर्यन एम्पायर ने बुद्धिज्म का स्प्रेड और एक वास्ट और प्रॉस्परस किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट देखा। गुप्ता पीरियड को अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर में एडवांसमेंट्स प्रेजेंट। जीरो का इन्वेंशन, डेसिमल सिस्टम और पी का कॉन्सेप्ट सभी इस एरा के दौरान इंडियन मैथमेटिशियंस को दिए जाते हैं। मुगल पीरियड पॉलिटिकल अपहीवल्स के बावजूद आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर का फ्लरिशिंग देखा। ताजमहल मुगल आर्किटेक्चरल जीनियस का एक प्रूफ आज 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। मुगल एम्परर्स, स्पेशली अकबर, अपनी रिलीजियस टॉलरेंस और कम्युनल हार्मनी को प्रमोट देने कई एफर्ट्स के लिए जाने जाते थे। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो 18th सेंचुरी में बिगिन हुआ,
का इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा। जबकि इससे इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और उसके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का सप्रेशन हुआ, इसने न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस भी इंट्रोड्यूस किए। महात्मा गांधी और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स की लीडरशिप में इंडिया की इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल एक लंबी और डिफिकल्ट थी, जो 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस में कल्मिनेट प्रेजेंट। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पाथ चुना, सेल्फ रिलायंस और सोशल अपलिफ्टमेंट पर फोकस करते हुए बिगैन के डेकेड्स में सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने प्लानिंग और रेगुलेटिंग द इकोनॉमी में सेंट्रल रोल प्लेड। जबकि इस अप्रोच से इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉवर्टी रिडक्शन में सम प्रोग्रेस प्रेजेंट, इसकी रिजल्ट ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ बीच ही प्रेजेंट। 1990s इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट था, जब कंट्री ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्टेड। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सर्ज केम, प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हुआ और इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन हुआ। आईटी इंडस्ट्री ने स्पेशली फिनोमिनल ग्रोथ विटनेस्ड, इंडिया को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आउटसोर्सिंग का ग्लोबल हब मेड गिवन। आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, एक बर्जनिंग मिडिल क्लास और एक रैपिडली एक्सपैंडिंग कंज्यूमर मार्केट के साथ सर्विसेज सेक्टर, आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंस से ड्रिवन इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन बन गया है। जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। However, poverty, inequality और infrastructure development key matters main challenges remain present है। एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो अभी भी पॉपुलेशन के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को एम्प्लॉय करता है, लो प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक एक्सेस की लैक जैसे इश्यूज फेस करता है। लॉन्ग रन में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव के लाइन चैलेंजेस को एड्रेस करना इंडिया के लिए क्रूशल है।